इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो पहले वाले की तरह हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट इन्फिनिटी, अनंत पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसका एक मिडिल पॉइंट होगा, माना यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका P, और हमें पता है कि अगर ये P है तो इसका F और C यहाँ पीछे की साइड ही होंगे। ये इसका F और ये इसका C, लेकिन हमें प्रिंसिपल एक्सिस पूरे आगे से लेके बनाना है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पीछे की साइड वैसे हमें डॉट डॉट बनाना चाहिए मिरर के पीछे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने ऐसे दिखा दिया है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हमें पहले से भी पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो उसकी रेज पैरेलल ही आएंगी। तो अच्छा, ये पैरेलल आ गई हमारी रेज, टकराने के बाद बाहर की ओर निकल जाएंगी, क्योंकि ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। ये हम जानते हैं। यहाँ भी हम सेम करते हैं कि अगर कोई पैरेलल रेज है, टकराएगी, टकराने के बाद बाहर की ओर निकल जाएगी। लेकिन जब हम इन बाहर निकली लाइन को पीछे की ओर मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि F से आती हुई हमको प्रतीत हो रही है, ये दोनों F पे मिल रहे हैं। तो अगर F पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब इमेज ये है यहाँ पे बन रहा है। तो एक सिंपल सा ऐसा ही था। तो फिर पहले की तरह कि अब पोजीशन क्या होगी, पोजीशन। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज की पोजीशन एट F फोकस पे बनेगा भाई। चलिए अब दूसरा पॉइंट कि इसका साइज क्या होगा। तो हमें दिख ही रहा है कि इसका साइज छोटा होगा, पॉइंट जैसा होगा इसका साइज भी है, बहुत छोटा होगा। और नेचर, हम बहुत बार नेचर की बात कर ही चुके हैं फिर से, क्योंकि इमेज पीछे की ओर बन रहा है मिरर के, तो कैसा होगा, वर्चुअल, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। चलिए जी, हमारी पहली चीज यहाँ सिर्फ दो ही है, या तो अनंत पे होगा या P और अनंत के बीच में, P और इन्फिनिटी के बीच में होगा। चलिए अब इसकी दूसरी पोजीशन देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को P और इनफिनाइट, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इस पे हमने पॉलिश कर दी। यहाँ इसके बीच में कहीं इसका P, यहाँ पीछे F, यहाँ पीछे C, और इन तीनों को मिलाने वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया जी। अब हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, P और F के बीच में कहीं रखा है। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ही पर रख लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये इसका हेड, इस हेड को हमने A नाम दे दिया, इसका टेल को हमने B नाम दिया। अब इसके हेड से पैरेलल एक रेज निकलेगी, निकल गई, और जब ये मिरर से टकराएगी तो ये बाहर की ओर निकल जाएगी। चलिए जी, निकल गई। अब इसकी जो दूसरी रेज होगी, जो हमने सीखा था कि पोल से टकराएंगे और उतने ही एंगल से ये पोल से वापस निकल जाएगा। चलिए जी, ये भी हो गया। अब हम इन रेज को अगर पीछे की ओर मिलाएं तो देखिए F पे, क्योंकि हमें पता है जो पैरेलल जाती है वो F से टकराती है, और जो इस P वाली को देखें तो पीछे की ओर मिलाएं अगर इसको, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे कहीं
ये दोनों मिल रहे हैं, और अगर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इसका मैं इसका हेड मिल गया और ये इसका टेल हो गया। तो ये हमारा ए डैश और ये हमारा बी डैश हो गया। तो अब फिर वही पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट P और अनंत इन्फिनिटी और P के बीच में है तो हमारा इमेज का है पोजीशन जो है P और F के बीच में बनेगा, P एंड F के बीच में बनेगा। साइज कैसा होगा जी, हमें साफ ही दिख रहा है, स्मॉल साइज होगा। और नेचर कैसा है, एज ऑलवेज वर्चुअल, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही।